लड़के भी कंगा लगाने लगे, यहाँ पे कंगा, और जाके मजार पे अगरबत्ती लेके घूम रहा, अगरबत्ती लेके घूम रहा। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर इसे अल्लाह वाले से प्यार होता तो इसकी फजर की नमाज नहीं छूटती जी, बेशक। जोहर असर मगरिब इशा की नहीं छूटती, और अगर छूट भी जाती तो जब वक्त मिलता तो पढ़ लेता। बोलो है कि नहीं ऐसा? नमाज एक टाइम की नहीं, अगरबत्ती रोजाना घुमा रहे आप, अगरबत्ती नहीं तो दूसरे की बहन बेटी को तकने जा रहे हैं। और अब तो बाज लड़की जब तक मजारों पे पेशी खेल रही है, नया मॉडर्न जमाना निकला है, जब तक पेशी खेल रही है, थोड़ी देर के बाद उधर अपने यार से हेलो कहाँ मजार पे हूँ आ जाओ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मजार को अय्याशी का तुम्हारे प्यार मोहब्बत का अड्डा बना रखे हो तुम। जुमले गलत हो रहे हैं, माफ करना। अल्लाह वालों ने पूरी जिंदगी इसलिए गुजारी थी ताकि शैतानियत को खत्म कर दें, और तुम उन्हीं के मजार पे नाचने लगे। बोलो है कि नहीं ऐसा? आज तुम कहते हो कि यार बहुत बुरा जमाना आ गया। और क्या बुरा जमाना आया, और क्या माहौल खराब है? ये माधोपुर टांडा, माधो टांडा, तुम्हारे यहाँ पर शादी होती होगी या नहीं होती है? नहीं होती तो ये बच्चे कहाँ से आते? और होना भी चाहिए, सुन्नत रसूल है, मगर ईमानदारी से बताओ, अन्निकाहु मिन सुन्नती, नबी फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है। इस निकाह के अलावा और कोई भी तरीका जो सुन्नती तुम कर रहे हो? इतना और करते हो, 5 लाख की शादी करते हो, 10 लाख की शादी करते हो, मैरिज हॉल में 70-50 हजार रुपए का मैरिज हॉल करते हो, और वो खड़े खड़े खाना लगाते हो। घोड़े खा रहे हैं खड़े खड़े, 3-4 तरीके के टेबल लगे हुए, इधर काली मिर्च का, उधर चंगेजी, उधर चिल्ली, और पता नहीं कौन कौन सा बिल्ली, ये सारे लगे पड़े। नियत तो खराब है ही है, जल्दी से प्लेट भरी, 1-2 मुंह मारे, दूसरे पे नजर पड़ी, ये प्लेट सरका दी, दूसरा फिर भर ली, नियत तो खराब है, फिर सरका दी। एक आदमी 50-50 आदमियों का खाना, एक आदमी 10-10 आदमियों का खाना बर्बाद करता है। इस पे कोई परवाह नहीं है। हाँ, अगर परवाह है तो क्या, जब निकाह होगा तो इमाम साहब से निकाह के पैसे पे जरूर लड़ेगा। इसको समझता है? इस इमाम के निकाह पढ़ाने की वजह से ईजाब व कबूल हो रहा, इस वजह से वो लड़की तुम्हारे लिए हलाल हो रही है, और उसी पे लड़ेगा। इमाम ने अगर, कमेटी वालों ने, उन्होंने अगर 5,000 रुपए कह दिए तो मौत आ जाती है। इमाम का बड़ा दिमाग खराब, उसका तेरा खराब नहीं है, 50,000 का ये मैरिज हॉल कर रहा है। इस बात को कहता है, यही सोच लेता है कि हम इसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, यही सोच लेता कि ये दीन का सिपाही, अच्छी जगह पैसा जा रहा, हराम मौत में पैसा जा रहा, तो नहीं सोच रहा। बेटी ने कह दिया म्यूजिक भी होगा, बेटी ने कह दिया फूल भी बरसाए जाएंगे, तो पैसा जा रहा। बेटी ने कह दिया कि वो क्या बोलते हैं, जैसे ये है वीडियो बनाने वाला, कि वो आना चाहिए। गैर मुस्लिम के सामने तुम्हारी बेटियां, या मुस्लिम के सामने तुम्हारी बेटियां फैशन कर करके यहाँ सीनों पे से बुरा लगे लग जाए, लेकिन हक बोल के जाऊंगा, यहाँ से कपड़े खोल खोल के उससे फोटो खिंचवा रही है। वो नाजायज तरीके पर फोटो खींच रहा, दुपट्टा अगर आ भी गया वो जालिम हटा देता है, कहा ऐसी खड़ी हो जा, ऐसी खड़ी हो जा, यूं खड़ी हो जा, फोटो खिंचवाए जा रहे। भाभी चमकीले कपड़े फैशन करके, जेबर पहन के, घूंघट उठा के, मुस्कुरा के फोटो खिंचवा रही है। भाई की बीवी, भतीजी, भांजी, पूरा घर औरतें 10-10 हजार में फोटोग्राफी कर रही है, एक दूसरे के गले में हाथ डाल के। ये सारा पैसा हराम मौत में जा रहा, गुनाह मिलेगा, अजाम मिलेगा, कोई सवाब नहीं मिलेगा। इस पे तुमने तवज्जो नहीं दी, इसको जायज समझते हो। कितना गंदा नाच है, सब मेकअप करके, सिर्फ अपने कपड़ों में फोटो खिंचवाने की वजह से ये 5-10 हजार रुपए का वो वीडियो कर रही है, कैसेट बन रही है, फिर देखा जा रहा है।
लड़ाई है तो इमाम के निकाह पढ़ाने के पैसों पर। ऐसा मत समझना मैं इमामों की हेल्प कर रहा हूं, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं शैतान के हमले से, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। बात आगे न निकल जाए। कहा कि जमाना खराब, आज शादी होती है, शादी में जरा देखो अगर 50 लड़कियां हैं तो एक के भी सर पे दुपट्टा नहीं मिलेगा, एक भी अल्लाह की बंदी सही कपड़े नहीं पहने हो। अब तो मेहंदी औरत को लगाना जायज है अपने शौहर के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। अब तो मेहंदी भी यहां तक लग रही है, यहां तक। अब बताओ जब कोनी तक मेहंदी लगेगी तो उसे मेहंदी दिखाना भी है तो यहीं तक का तो पहनेगी। तौबा तौबा ला हौला वला कुव्वता। जाड़े के मौसम में भी गला यहां तक नीचे तक चिरा हुआ, आधी पीठ नंगी, किसी का जूड़ा यूं खड़ा जैसे खूंटा, किसी की चुटिया पीछे को, किसी के बालों में मोती, और अब तो खींच खांच के उनने भी आगे डाल ली। ला हौला वला कुव्वता। ये सारी चीजें हम और आप देख रहे हैं, नहीं है क्या? हम तो हुसैनी हैं। आए है कितने अच्छे काम हो रहे हैं हमारे। तुमने कभी इस बात पे कंट्रोल किया? सुनो, तुमने कहा जमाना खराब है, नहीं, अब पैगाम मैं देके जा रहा हूं। ये लड़कियां जो ढीले ढीले गले, नीचे नीचे गले, बगैर दुपट्टे के, फैशनीले कपड़े पहन के शादियों में है, या मजारों पे कबड्डी काट रही हैं, या इधर आधर मार्केटों में, ये सब। अब तुम भी कम नहीं हो। बाज की नई नई शादी होती है तो नई दुल्हन को मोटरसाइकिल पे इतनी डेकोरेशन करके और बिठा के ऐसा भगाता है, मोटरसाइकिल 80 से नीचे नहीं उतरता, भले ट्रक के नीचे घुस जाए जी। क्यों? वो पीछे मैडम बैठी है, नाक कट जाएगी, नाक अगर धीरे चला ली तो। और वो भी कमबख्त यूं टांग पे टांग रखी और बैठी, और बाज तो शौहर के गले में हाथ डाल के लटकी पड़ी है, बाज तो बगल में हाथ डाल के, और बाज तो कमर पकड़ के ऐसे डांटी पड़ी है, कहीं मेरे शौहर को मिर्गी का दौरा पड़े और गिरे तो मैं बचा लूं। तुमने नहीं देखा कभी ऐसा? देखा। अब सुनो हुसैनियों, तुम्हें शीशा दिखा रहा हूं, आईना दिखा रहा हूं। ये सारी चीजें हैं मजार पे। ठंडे दिमाग से सुनो, मजार पे जो लड़कियां आई है, मुझे ऐसा लगता है ये सब अमेरिका से आई हैं। बोलो, शादियों में जो है सब ये यूरोप से, इंग्लैंड से आई है, समझे? नहीं, ये सब हमारी तुम्हारी बहन बेटियां। मैं उस बाप से पूछना चाहता हूं, बाप से यहां पे सैकड़ों बाप है, सैकड़ों बाप। उस बाप से पूछना चाहता हूं, तू तो हुसैनी है, बोल, तेरी जवान बेटी फैशनीले कपड़े पहन के शादी में आई, क्या तू अंधा था? क्या तूने अपनी बेटी का लिबास नहीं देखा? अरे तूने अपनी बेटी का तौर तरीका नहीं देखा? तू बाप है कि दुश्मन? अरे तू बाप है, मेहरबान है या दुश्मन है? बोल। ऐसा बाप, तू तो अपनी बेटी की हिफाजत करता। तेरे घर में बेटी पैदा हुई, तुझे बाप बनाया। आज अगर उंगली कट जाए डॉक्टर के पास, तबीयत खराब हो जाए डॉक्टर के पास, बेटी का ख्याल रखता है। अगर तुझे खाना बनाए, नमक तेज हो जाए तो लड़ते लड़ते सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम कर देता है। आज बेटी आधी आधी नंगी हो गई तो तुझे जलाल नहीं आया? तो तुझे गुस्सा नहीं आया? अरे बोल, कौन रोकेगा इस बेटी को? क्या कोई मौलाना तेरे घर में डंडा लेके जाएगा? क्या कोई इमाम तेरे घर में डंडा लेके जाएगा? अरे बोल, कौन रोकेगा? ये बाप की जिम्मेदारी है। तू बाप
कैसा है, तू समाज में जी कैसे लेता है। तेरी जवान बेटी अपना आधा जिस्म दिखाए, तेरी जवान बेटी आधा पीठ दिखाए, तेरी जवान बेटी बाएं खोल के चले, तेरी जवान बेटी फैशनीले कपड़े पहन के शादियों में गैर लड़कों को तके, लड़के उसे तके, और तू नजर झुका के चल रहा, समाज में जी रहा, तुझसे बगैरत और कोई बाप नहीं हो सकता। मेरे जुमले सुन लो, कड़वे लगेंगे, वरना आज याद करके जाना, अगर तू बाप है तो अपनी जिम्मेदारी निभा ले, अपनी जिम्मेदारी निभा ले। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो, अपने आप को, अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। बेशक बेशक, बहुत अच्छा पैगाम। किसकी जिम्मेदारी है ये? जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो, बाप की जिम्मेदारी है। जब कलेजा मुंह को आता, मैं इन लड़कियों को कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो जड़ पे पानी डालूंगा ताकि पत्ते भी हरे हों और टहनी भी हरी हो, फल भी हरा हो। जड़ बाप है, बाप। बाप तो बड़ा है यार। अच्छा बोलो, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए जिम्मेदारी किसकी? बोलो। शादी में जैसे निकले, मगर जानबूझ के हजरत बहरा, गूंगा, सुम्मुम, बुकमुन, उमियुन, फहुम ला यरजऊन बनाता। पता नहीं क्या मुसीबत है, बाप देखते ही नहीं। यार कितना बेशर्म की बात है, बाप अपनी बेटी को इस हाल में देखे कि उसके पास दुपट्टा भी नहीं। बाप अपनी बेटी को इस हाल में देखे कि इसका गला नीचे तक चिरा जिस्म दिख रहा। बाप इस हाल में अपनी बेटी को देखे कि उसकी बाहें, तू बाप है, अपनी बेटी को पकड़ के कह सकता, सुन मैं मुसलमान हूं और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। बेशक। ओ बेटी, मैं मौत को गले से लगा सकता हूं, शरीयत का खून हो, नबी के घराने वाले नाराज हों, ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये बाप जिम्मेदारी उठा ले तो मेरा दावा है दुनिया का आधा फसाद खत्म हो जाए। अब दूसरी जिम्मेदारी आती है माँ पे। किसी का बाप सऊदी अरब है, बेचारा दिन भर काम करता है, थका मांदा शाम को घर आके सो जाता है, उसे पता नहीं मेरी बेटी कैसे, वो तो शरीफ समझ रहा, लड़कियां शरीफ हैं, अच्छी हैं, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मगर पहनावा गलत है। ये यहूदियों का मिशन था कि मुसलमानों के घरों से, इनके दिलों से मोहब्बत सरकार निकाल लो, आका की मोहब्बत निकाल लो, और इनके घरों से इस्लामी तौर तरीका निकाल लो, अपना तौर तरीका डाल दो। आज वो कामयाब है। सबके घर में कुरान है, सबके घर में। बोलो नहीं है कुरान? 24 घंटे में किसकी बेटियां कुरान पढ़ रही हैं, बेटे पढ़ रहे हैं, जरा मुझे बताइए। और सबके घर में मोबाइल है, सबके घर में मोबाइल है। अब मुझे बताइए 24 घंटे में कितने घंटे मोबाइल चुप रह रहा? अब्बा अलग, ऐसे अब्बा अलग चला रहा, बेटा अलग चला रहा, पोता अलग चला रहा, और वो बुढ़िया जिससे कुछ नहीं आता था वो भी उंगली घसीट रही है। हंसने की बात नहीं है प्यारो, यार कोई समझाने वाला रहा ही नहीं, कोई हक बात बोलने वाला रहा ही नहीं। पहले भाई भाई में इतनी मोहब्बत थी, साथ में बैठ के खाते थे, एक दूसरे से पूछते थे, कोई परेशानी होती। अब तो एक दस्तरखान पे बैठा, एक अलग मोबाइल चलाए पड़ा, एक अलग खा रहा और मोबाइल भी चला रहा, इतना बिजी, एक दूसरे की खैरियत ही नहीं पूछ रहा, बराबर में रहते हुए। माँ तड़पे, बाप तड़पे, इसे कोई परवाह ही नहीं। चलो किसी का बाप अगर चला गया तो अब किसकी जिम्मेदारी है? माँ की। इस माँ ने तो 9 महीने पेट में रखा यार, बोलो नहीं है क्या? किसकी जिम्मेदारी बताओ? ये माँ की जिम्मेदारी, माँ की। जैसे ही छोटी बच्ची हो, माँ इसको दुपट्टा ओढ़ना सिखाए, जैसे ही बड़ी हो बगैर दुपट्टे के सामने, बगैर दुपट्टे के भाई के सामने चली गई, अंदर कोने में बंद करके इतना मारे, इतना मारे, आज के बाद अगर बगैर दुपट्टे के निकली तेरी बोटी बोटी कर दूंगी। तो वो दिन होगा मरतात मर जाएगी, उसकी आदत ऐसी हो जाएगी कि कभी उसके सर से दुपट्टा नहीं उतरेगा।
मगर वजह क्या है? छोटी सी बच्ची, तुम तो गए नहीं, अम्मा जा रही है। ये उसकी अम्मा मार्केट से झंपर नहीं ला रही है, सैंडो झंपर ला रही है, सैंडो, और पैंट ला रही है। इसे बना दिया आधा लफंगा। ये माँ पहनाते पहनाते पहनाते, जब लड़की 10-12 साल की हो गई, 12 साल के बाद वो लड़की बालिग हुई, और जब बालिग होगी तो उसका जिस्म बढ़ेगा। अल्लाह ने जो औरत का जिस्म दिया वो तो बढ़ेगा ही, लड़की है तो उसका जिस्म बढ़ेगा। लेकिन माँ, इसने दुपट्टा ओढ़ना नहीं, वही सैंडो झंपर। 13 साल की हुई, बगैर दुपट्टे के भैया के सामने, अब्बा के सामने, चचा के सामने, मामू के सामने, खालू के सामने सब भागे फिर रहे हैं। वो लड़की भी बगैर दुपट्टे के भागे फिर रही है। 12 साल की दुपट्टा नहीं, 13 साल की दुपट्टा नहीं, 14-15 साल, अब पूरा जिस्म उसका हो नहीं है, जिस्म उसका बड़ा। लेकिन माँ, इस माँ ने रोजाना उसकी शर्मो हया गैरत कुचल दी, पांवों के नीचे कुचल दी, कुचल कुचल के बर्बाद कर दी। इस माँ, इस बेटी को पता ही नहीं रहा कि मेरा जिस्म दिख रहा या नहीं दिख रहा, क्योंकि शर्म खत्म हो गई। यही बेटी जब दूसरे के घर में जाती है, बहू बनती है, तो इतने बड़े गले सिलवाती है। घर में तेवर है, इसका आधा जिस्म दिख रहा, परवाह नहीं है। घर में जेठ है, आधा जिस्म दिख रहा, परवाह नहीं है। घर में ससुर है, आधा जिस्म दिख रहा, परवाह नहीं है। कोई भी आ जाए, परवाह नहीं है। इसलिए इसकी शर्म हया गैरत मर चुकी, और इसकी जिम्मेदार है माँ। माँ ने दुपट्टा नहीं ओढ़ा। माँ बेचारी क्या दुपट्टा ओढ़ाएगी? माँ तो पहले से और बड़ी लफंगी है। इसको देखो हजरत, 40 की बुढ़ी हो गई, बुढ़ी घोड़ी नहीं लगाम, 40 साल की अधेड़ हो गई। इसका मेकअप अब भी नहीं जा रहा, अब भी वही तंग सुतनिया पहने फिर रही है, तंग सुतनिया, वो छोटी छोटी फरकियां। अभी भी इसका ब्यूटी 40 साल की जवान बेटी हो गई इसके घर में, मगर ब्यूटी पार्लर भवे आज भी बनवा रही। इसका फैशन आज भी नहीं गया। तो जब माँ ऐसी होगी तो बेटी को क्या दुपट्टा उड़ाएगी आप? बोलो, ये माँ जिम्मेदार है, माँ। अब माँ बाप, एक हदीस तो सुन लो, सुना दो। नबी फरमाते हैं, सलासा ला यदखुलून अल जन्नह, अल-आक़ लिवालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। तुम जो ना एक नारा लगा के जन्नत में भागने की कोशिश करते हो, आज मुझसे भी सुन लो। मैं तो दुआएं करता हूँ अल्लाह ताला तुम्हें सबको, हमें आपको जन्नती बना दे, आमीन। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कितने लोग? हदीस पाक, नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नंबर 1, अल-आक़ लिवालिदै, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला। अल्लाह अल्लाह, कट, माँ बाप को सताने वाला जन्नत में नहीं। नंबर 2, वद्दयूस, और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस कौन है? इसको खोलू। दयूस वो माँ बाप हैं जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हैं। दयूस वो माँ बाप हैं जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां मोबाइल चला रही हो, जिसकी बेटियां गाने सुन रही हो, जिसकी बेटियां शरीयत के खिलाफ घूमती फिरती हो, पहनावा खिलाफ हो, और वो माँ बाप उससे राजी हो, तो वो माँ बाप दयूस हैं, दयूस हैं, दयूस हैं। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। और नबी फरमाते व रजुलतुन निसा, वो मर्द जो औरतों की वज़ाक़ता बनाते हैं वो भी जन्नत में नहीं जाएगा। गले में जेवर पहनना, चैन पहनना किसका काम है? मर्दों का, औरतों का? बोलो। नाक में नथुनिया, कान में कुंडल, औरतों का। हाथ में चूड़ी कड़े, औरतों का। हमने नौजवानों को भी देखा है जी, हमने नौजवानों को भी देखा है, घुटने पे पैंट फटी हुई। अच्छा भला अल्लाह ने मर्द बनाया मगर छक्का बन गया, छक्का। अपने आप को हीरो समझ रहा, हीरो। इतना बेहुदा यहाँ पे गैर लड़कियों का नाम, यहाँ पे किसी लड़की का मजनू हो गया, मजनू, पगला कहीं का। किसी लड़की का पहला अक्षर यहाँ पे लिखा है बड़ा, यहाँ पे, और बाज तो गले पे टेटू, टेटू कट जाएगा तेरा कब्र में गला, याद रख ले।
मजनू है, पागल है, पागल। हीरो बना, बड़ा हीरो, और बना बनाया छक्का लगता मुझे तो, छक्का। वो जो बाजारों में तालियां बजाता फिरता। सुनो, नबी फरमाते हैं जो औरतों की वज़ाक़ता बनाता है वो जन्नत में नहीं जा सकता। अब ये मेरे नबी का फरमान, और दीन और इस्लाम को जिंदा करने के लिए ही इमाम हुसैन पाक रदियल्लाहु ताला अन्हों ने अपनी कुर्बानियां पेश की थी। अब बोलो, आज के बाद जो ये कहते हैं कि माहौल खराब, जमाना खराब, कौन है ये? मजारों पे जाने वाली लड़कियां, बाजारों में घूमने वाली लड़कियां, शादियों में फैशन करने वाली लड़कियां, उनके बापों को कहना चाहता हूं, उनकी माओं को कहना चाहता हूं, उनके भाइयों को भी थोड़ा कह दो। टाइम बताइए, फिर भी बता तो दो। 12:30। चलो आगे चलो, अभी और बोलूंगा। हाँ और बोलो, सुनना चाह रहे हो? मैं तुम्हें करबला पूरी सुना सकता था, तुम नोटों के चट्टे लगा सकते थे, मगर आज पैगाम देना चाहता हूं। पैगाम है ये, बहुत अच्छा। ये करबला वालों का पैगाम और करबला शरीफ का भी पैगाम, ये जो हमेशा काम आने वाला। मैं समझता हूं कुछ लोगों को छिली हुई बुरी लगती होगी, मगर डॉक्टर को बात बात गाली भी देते हैं जब वो काटता तो, मगर दुश्मन नहीं होता, वो बुरी चीज को निकालता काट के जी। कड़वी दवा पिलाता, जरासीम मारता है, वो कड़वी दवा समझ के पी लो भाई। नौजवान यार, तू तो समझता है ना दुनिया को, तेरी बहन बगैर दुपट्टे के शादियों में है, और थोड़ी शर्म तो होनी चाहिए। कम से कम तू ही ऐसा हो जाता तो अपनी बहन के सर पे आंचल रख देता। तेरे बाप बूढ़े हो गए, माँ बूढ़ी हो गई, तो कम से कम तू ही ऐसा हो जाता तो अपनी बहन के सर पे आंचल रख देता। जो तुझे देख के तेरी बहन दुपट्टा ओढ़ लेती, मगर अफसोस तू कैसे आंचल रखेगा, तू तो खुद नचकैया हो गया। नचकैया भाई, शादी में बड़े बड़े डीजे रख लेगा, घोड़ों की तरह नाच लेगा। पहले नाचने वाली औरतें आती थी, फिर भांड आती थी, अब इन्होंने उनको भी भगा दिया, मोहल्ले के घोड़े ही नाच रहे हैं। और गाने क्या हैं, गाली फिट कर ली है, गाली, और नाचने वाले नचकैये। भाई सुन, कम से कम अपनी शर्मो हया गैरत अगर खाली है बेच के, तो इतना सोच लेता। तू जो कूले मटकारिया नाच रहा गंदे गंदे गानों पे, कहीं ऐसा ना हो दरवाजे पे तेरी बहन खड़ी हो, कहीं ऐसा ना हो दीवार पे तेरी भांजी खड़ी हो, कहीं ऐसा ना हो छत पे तेरी भतीजी खड़ी हो। अल्लाह के वास्ते बहन भांजी भतीजी की तो शर्मो हया कर ले, मोहल्ले की लड़की की तो शर्मो हया कर ले। अरे नचकैया भाई, कौन है जो अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा? नहीं, अगर आंचल रखना होगा तो पहले तुझे नाचना छोड़ना पड़ेगा, तुझे नाच छोड़ना पड़ेगा। वो भाई जो छतों पे खड़े होके जोर जोर से मोबाइल चला के गाने चलाता है, मोहल्ले की लड़कियां सुनती हैं, बोल जिसकी बहन सुनती है, भांजी सुनती है, कैसे अपनी बहन को दुपट्टा उड़ाएगा, कैसे उड़ाएगा? जो गैर लड़कियों से मोबाइल पे बात कर रहा हो, जो गैर लड़कियों से SMS लिख रहा। अरे तूने अपने मजे की खातिर, मजा काय का मजा है ये, तूने अपनी बहन की जिंदगी में आग लगा दी है, पूरे घर में आग लगा दी है। ये भाई है जिम्मेदार, अगर तू सुधर जाए तो मेरा दावा है तेरी बहन तेरे सामने कभी नंगे सर नहीं निकल सकती। तेरा खौफ इतना होगा, तेरा डर इतना होगा। अरे जब तू ही बेहया हो गया है, ना बहन की शर्मो हया, ना माँ की शर्मो हया, ना बाप की शर्मो हया, तो बोल तेरी बहन तुझसे शर्मो हया गैरत कैसे करे? अगर तू शर्माता, पहले की बुढ़िया बूढ़े यहाँ पे पूछ लो, बड़ी बहन भाई के सामने बोल नहीं सकती थी, बोल। छोटा भाई बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पीता था, सिगरेट नहीं पीता था, आड़ में जाके पीता था, और आज अब्बा के सामने धुआं छोड़ रहा। प्यारो, अब मैं जो पैगाम दे रहा हूं वो सुनो। किसे सुधरना पड़ेगा? आज जमाना खराब, माहौल खराब, गलत, हम और आप खराब। अगर हम सही हो जाए तो जमाना सही, माहौल सही। आज के बाद
जितने बाप हैं वो जिम्मेदारी ले ले अपने घर को सुधारने की, जितनी माएँ हैं वो जिम्मेदारी ले ले अपने घर को सुधारने की, जितने भाई हैं वो जिम्मेदारी ले ले अपने घर को सुधारने की। ये पैगाम है, तुम्हें पड़ोस को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर भाई, हर माँ, हर बाप अपने अपने घर को सुधार ले। मेरा दावा है पूरा माहौल सुधरता हुआ नजर आ जाए। बेशक बेशक, हक बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 3 महीने 4 महीने खाली रहे, वहीं पहुंचो। अच्छा तुम्हें मजा नहीं आ रहा ना, मगर नहीं आए मेरी ये बातें याद जरूर करो। और मैंने पहले कह दिया मजा लेने के लिए जलसा मत करना कभी भी। सुनो, कुछ लोग तो ये सोचेंगे जिन्होंने जलसा करा, क्या यार तुमने डांटने को बुलाया था। मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, मैं तुम्हें डांट रहा। जहां बुराई है वहीं पे कदम रख के बोलने की कोशिश कर। क्या बात है, बहुत अच्छा। एक बात बताओ ईमानदारी से प्यारो, अगर हम ही ये सब बातें ना बताएं और आप अमल ना करें तो फिर कौन करेगा? बोला कौन करेगा? मुझे ठंडे दिमाग से बताओ। अब 3 महीने 4 महीने, आखिरी पैगाम दे रहा हूं सिर्फ 3 महीने 4 महीने। ओ बेटा, हाँ एक तरफ हो जाओ मेरे लाल। 3 महीने 4 महीने तुम लोग जो बुराइयों में गुजारते हो, और अगर इलेक्शन का मौका आ जाए, मेरी तरफ तवज्जो दो, इलेक्शन का मौका आ जाए तब तो बाज इतना झूठ बोलता है, सिर्फ प्रधान को खुश करने के लिए, चेयरमैन को खुश करने के लिए पूरी एड़ी चोटी का झूठ पे जोर लगा देता है। खाली समोसे खा रहे, समझे। एक नया प्रधान बन रहा था, 5 बीघे जमीन थी, गांव वालों ने सारी जमीन उसकी समोसों में खाली बेचारे की, और जीता भी नहीं। जीत जाता तब भी सबर था, बेचारा हार। जैसे ही पर्चा भरवाया उसी दिन से, ओ प्रधान जी कहां जा रहा हो, वो फूले पड़ा कि अब तो मैं है ही हो ही गया। प्रधान जी समोसे, आज ही पूरी समोसों में 5 बीघे जमीन खा गए उस बेचारे की, और वोट फिर भी नहीं दिए। अब जरा सोचो, गीबत करना, इस पे एक बात बता दो जी हजरत। चुगली करना। अच्छा कुछ लोग ये समझते हैं कि हाँ हम कोई गलत बात थोड़ी बता रहे हैं, ये बात ऐसे थी नहीं, क्या बात सच्ची है। लेकिन सुनो मसला बताऊं, अगर मेरे अंदर कोई कमी है, कोई गलती है, मेरी उस कमी को, मेरी उस गलती को मेरी पीठ पीछे बयान करना, मेरी गैर मौजूदगी में बयान करना, यही गीबत है। और अगर मेरे अंदर कोई बुराई नहीं और ऐसे ही अपनी तरफ से गढ़ के मेरी गैर मौजूदगी में मेरे पीछे बयान करना, ये तोहमत है, समझे? ये इल्जाम है, बुहतान। नबी फरमाते हैं, बल्कि अल्लाह फरमाता, गीबत। अच्छा कोई भी मुसलमान अभी इतना नहीं गिरा है ना कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। बोलो कोई खा लेगा? उसके भाई का अगर इंतकाल हो जाए और जनाजा सामने रखा हो, कोई तलवार लेके खड़ा हो कि खा अपने भाई का गोश्त, तो खाएगा? मर जाएगा लेकिन नहीं खाएगा। या खा लेगा कोई इतना गिर गया? नहीं खाएगा। लेकिन प्यारो, बड़े ठंडे लहजे में अल्लाह का फरमान है, वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरिहतुमू। आपस में अगर कोई एक दूसरे की गीबत करता है तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। मरे हुए भाई का गोश्त खाना। और जमीन फट सकती है, आसमान टपक सकता है, लेकिन अल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता। आज के बाद किसी की गीबत करोगे? बोलो। आज के बाद किसी की बुराई के लिए जबान खोलोगे? बोलो खोलोगे क्या? नहीं। ये भी करबला वालों की तरफ से पैगाम लेके जाना। आज लोग बहुत ज्यादा मालदार होने के चक्कर में हैं। लोग सूद, रिश्वत, ब्याज, सूद का इतनी तेजी से कारोबार चल रहा है, इतनी तेजी से। बंबई में मेरी तकरीर, बंबई में तो हजरत औरतें भी सूद का कारोबार कर रही हैं, और लोग सूद पे, ब्याज पे रुपया देते हैं, पैसे देते हैं, लेते। कैसा मर्द है,
समझे, अपने बच्चों को, बीवी को हराम खिला रहा, माज़अल्लाह। अपने बच्चों को हराम का दूध पिला रहा, अपने बच्चों को हराम का लुक़मा। तू ये मर्द ऐसा है? मजदूरी कर ले, नमक से रोटी खिला दे, मठे से खिला ले, गुड़ से खिला ले, प्याज से खिला ले, रूखी खिला दे, मगर हलाल खिला ले, हलाल खिला ले, हलाल। बहुत अच्छा। आखिरी जुमला सुन लो, कड़वा है, याद रखना। कोई मुसलमान ऐसा है जो अपनी माँ पे गलत हाथ डाले? बोलो, कोई ऐसा है जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करे? कोई ऐसा है जो अपनी माँ के साथ मुंह काला करे? मर जाएगा मगर माँ के साथ गलत हरकत नहीं करेगा। मेरा इशारा समझ रहे हो? मर जाएगा मगर माँ के साथ कोई गलत हरकत नहीं करेगा। मगर जब जब सूद का लुकमा खाओ, ब्याज का लुकमा खाओ, 1 रुपया ब्याज का लो, तो ये नबी की हदीस याद कर लेना जो मैं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, सूद लेने वाले, ब्याज लेने वाले आज ही अगर करबला वालों का सदका मांग कर तौबा कर लेंगे तो अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ कर देगा। अल्लाह 100 कत्ल करने वाले को भी माफ कर देता। ब्याज लेने वाले, सूद लेने और देने वालों, हदीस सुनो, नबी फरमाते हैं सूद ब्याज के गुनाह जो होते हैं उस गुनाह के 73 दर्जे हैं, और एक हदीस में 70 दर्जे के बारे में भी आया है, लेकिन 73 दर्जे वाली बताऊं कितने दर्जे हैं? बोलो, 73 दर्जे हैं। उन दर्जों में से सबसे छोटा दर्जा जो है, सबसे छोटा दर्जा, उसका गुनाह ऐसा है, उसका पाप ऐसा है जैसे बेटे का माँ के साथ मुंह काला करना, जैसे बेटे का माँ के साथ बलात्कारी करना, जैसे बेटे का माँ के साथ गंदी हरकत करना। मेरा इशारा समझ गए? नबी फरमाते हैं प्यारो, करबला वालों के ये पैगाम मैं तुम्हें इसलिए दे करके जा रहा हूँ ताकि तुम्हारी जिंदगी सुधर जाए, हमारी जिंदगी सुधर जाए। किसी भाई को मेरी तरफ से तकलीफ पहुंची हो, माफ कर देना। मैं माजरत चाहता हूँ, बखुदा बता रहा हूँ, स्टेज पे बैठा हूँ, मैं किसी को जलील करना नहीं चाहता, मैं किसी की बेइज्जती करना नहीं चाहता, मैं किसी को जलील ख्वार करना नहीं चाहता। मैं तो तुम्हें जलालत से निकालना चाहता हूँ, मैं तो तुम्हें गिरावट से ऊपर उठाना चाहता हूँ, मैं तो तुम्हारा इस्लामी रिश्ते का भाई हूँ। ये बातें मैंने कर्री इसलिए की हैं ताकि दिल पे ठेस लगे, और अगर इस मजमे में कोई ऐसा हो तो वो बैठे बैठे तौबा कर ले और वो इन बातों से बच जाए, ताकि इन कमेटी वालों ने इतना रुपया पैसा लगाया, इनका काम में आ जाए। इतना जरूर और कह के जाऊंगा, नौजवानों तुम ये बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत अच्छा, बाकी तो सारे काम खत्म हो जाते हैं, मगर ये काम जो है तुम्हारा बाकी रहना चाहिए। बाकी रहेगा तो तुम्हें अच्छे अच्छे पैगाम सुनने मिलेंगे, अच्छी अच्छी बातें सुनने मिलेंगी, और तुम जो ये जलसे के लिए दौड़ धूप और ये खर्च करते हो, तुम्हारा ये रुपया पैसा काम आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। क्योंकि टाइम हो चुका है, मेरे बाद अच्छे अच्छे शायर इस्लाम हिंदुस्तान में बड़ा मारूफ और मशहूर, अभी आपने सुना वो कहाँ गए, इस्लाम बरकाती साहब, वो, और ये तो बहुत मारूफ और मशहूर शरीफ साहब, शायर इस्लाम शरीफ अख्तर साहब, बहुत शानदार शायर बैठे हुए हैं, और भी इनमें कोई होंगे, हमारे सैयद साहब भी यहाँ जलवागर है, हमारे हजरत उलमा, मुझे नाम याद नहीं थे, माफ़ करना प्यारो, इनका दीदार करते रहा करो। ये वो लोग हैं, उलमा वो होते हैं, नबी ने फरमाया अगर कोई आलिम किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, दुआ ना करे, खाली गुजर जाए, तो नबी फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह, इनके गुजरने की बरकत से मुर्दों से, कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन तक के लिए अजाब उठा लिया जाता है। सुभान ये सब अल्लाह, मेरे सर के सुभान ताज अल्लाह, हैं। और माशाअल्लाह। दूसरी बात और सुनो, कोई भी मजमे को बिगाड़ेगा नहीं, उठ के नहीं जाएगा, बाद तक ये जलसा सुनोगे आप लोग, और यहाँ पे दुआ होगी, यहाँ पे सलातो सलाम होगा,
आधी मजदूरी करके अगर चले जाओगे तो वो पता नहीं तुम्हारी हाजिरी चढ़े या ना चढ़े। इस बात का मेरा जुमले का ख्याल रखना। पक्का सच्चा बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब मैं निकल के जाऊं, कहीं तुम ये सोचो एकदम लिपट पड़ो कि सैयद साहब के हाथ चूमेंगे कपड़ा चूमेंगे। नहीं, बेअदबी नहीं, मजमे को मत बिगाड़ना, मजमे को खराब मत करना। मैं तुम्हारे लिए सबके लिए दिल से दुआएं करूंगा। हाथ लगना मेरे हाथ से जरूरी नहीं है, दिल लगा लो। वाह सुभान दिल अल्लाह। लगना जरूरी है। अगर तुमने दिल से मेरा साथ दे दिया तो इंशाअल्लाह हश्र के दिन हम तुम्हारा साथ देंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो सब अपनी अपनी जगह, क्योंकि मुझे जाना है तो मैं जाऊंगा, तो सब अपनी अपनी जगह बैठे रहेंगे। बस एक आध दो कमेटी वाले ज़रूर मुझे वहाँ पहुँचाएंगे, क्योंकि पता नहीं मैं कौन से घर में से आया था। बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा इंतज़ाम। मैं तुम सब लोगों से खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे इस प्रोग्राम से। मैं तो दिल से कहता हूँ, मेरे पास कुछ और तो नहीं है, दिल से कहता हूँ मौला ताला परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े में इनको इतना दे, इतना दे करबला वालों के सदक़े में। या अल्लाह मौला इनकी दुनिया भी रोशन फरमा दे और इनकी आखिरत भी रोशन फरमा दे। हमारे ये बुजुर्ग हैं, इनके यहाँ पर हमारे यहाँ खाने का था। अब वो भाई जो नोट दे रहे थे, बेटा बुरा मत मानना, अच्छा, क्योंकि मुझे नसीहत करना जरूरी था। तुम भी मुझे औलाद की जगह हो, मेरे भाई की जगह हो, समझ में आ रही? जो बड़े हैं वो बुजुर्गों की जगह हैं। बस अब ज्यादा लोग मत उठो, और ये नाजिम साहब आएंगे, नकीब साहब आएंगे, और इंशाल्लाह ये आगे प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, आप लोग अपनी जगह बैठे रहेंगे। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ करना। और ये पूरा वाकया जो मैंने करबला शरीफ का छोड़ा, हमारे सज्जाद साहब तो कह रहे हैं, मगर मैं नहीं। इंशाल्लाह फिर कभी जिंदगी रही हमारी आपकी तो फिर मुलाकात होगी। मेरे साथ में सब लोग कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब लोग तौबा पढ़ो, सब लोग तौबा बोलो। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे बैठे ऐसे ही बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह। हम दिल से तुम्हें दुआएं देंगे। मौला हसनैन करीमैन का सदका अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।